Good morning, students. In this chapter, we will learn about some more tools used in MS Paint. इस चैप्टर में हम लोग MS Paint के कुछ और टूल्स को यूज करना सीखेंगे. So open your book and listen me carefully. Let's come to the point. You have already learned how to use MS Paint in your previous class. तो आप लोग पिछले के क्लास में सीख चुके हैं कि MS Paint को कैसे यूज किया जाता है. It is a simple graphics program in which you can draw and color various pictures. तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर को. और ये क्या है, ये पेंट जो है वो एक ग्राफिक प्रोग्राम है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट सम मोर टूल्स यूज्ड इन MS पेंट. तो इस MS पेंट में कुछ खास तरह के टूल यूज किए जाते हैं जिसको कि हम लोग आज सीखेंगे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू ओपन पेंट. तो हम लोग पेंट को कैसे ओपन करते हैं वो हम लोग सीखेंगे. टू ओपन पेंट क्लिक ऑन स्टार्ट. तो पेंट को ओपन करने के लिए हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे. देन गो टू ऑल प्रोग्राम्स, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे. देन एसेसरीज़ में जाएंगे एंड फाइनली पेंट में हम लोग एंड करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग सेलेक्ट टूल. तो सेलेक्ट टूल को कैसे यूज करेंगे हम लोग उसके बारे में अभी सीखेंगे. वी कैन यूज़ द सेलेक्ट टूल टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द इमेज. तो हम लोग सेलेक्ट टूल को यूज करके इमेज के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ ईयर है तो हम लोग इस ईयर को सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट ड्रॉ द फेस ऑफ मिकी माउस. तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ देख रहे हैं मिकी माउस, ऐसे ही हम लोग को ड्रॉ करना है. नेक्स्ट, नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द सेलेक्ट टूल. तो सेलेक्ट टूल है यहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में टॉप में दिख रहा है. उसको हम लोगों को क्या करना है, उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है. नेक्स्ट इज क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. तो हम लोगों को रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल मिलता है इस ड्रॉप डाउन मेनू में, जो कि इसमें फिगर में दिख रहा है. और सबसे ऊपर में ही इस मेनू के सबसे ऊपर में रेक्टेंगुलर ऑप्शन है, सिलेक्शन ऑप्शन है, जिसको कि क्लिक करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. तो जैसा कि मैंने बताया ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे दिख रहा है, उसी से हम लोगों को ऑप्ट करना है. टू सेलेक्ट द इमेज प्लेस द माउस पॉइंटर जस्ट आउटसाइड द एरिया टू बी सेलेक्टेड. तो जिस एरिया को हम लोगों को सेलेक्ट करना है उस एरिया को ही हम लोगों को उस एरिया के पास माउस पॉइंटर को ले जाना है और फिर ड्रैग करना है लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करते हुए. तो जैसे कि यहाँ पर नोज़ है और हमें सेलेक्ट करना है, तो नोज़ को हम लोग कुछ इस ढंग से वहाँ माउस पॉइंटर को रखेंगे और ताकि माउस पॉइंटर को ड्रैग करने पर वो एरिया कवर हो जाए, नोज वाला एरिया कवर हो जाए, और वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट हो या फिर स्क्वायर शेप में. रिलीज़ द माउस बटन व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली सेलेक्टेड. और जब हम लोगों को रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में वो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम लोगों को उस लेफ्ट बटन को, जिसको कि हम लोग प्रेस किए हुए थे, उसको छोड़ देना है. ए डॉटेड लाइन appears अराउंड द इमेज. और एक डॉटेड लाइन बिल्कुल इस ढंग से हम लोगों को एरिया में दिखेगा, उस एरिया के चारों ओर, क्योंकि वो सेलेक्ट हो जाने के बाद ऐसा ही दिखता है, या तो रेक्टेंगुलर शेप में या फिर स्क्वायर शेप में. नेक्स्ट इज यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल भी होता है, इसको भी यूज करते हैं सेलेक्ट करने के लिए. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट एनी irregularly shaped पार्ट ऑफ द पिक्चर. तो जैसे कि इरेगुलर शेप में, जैसे कि इलिप्स शेप में ये नोज है मिकी माउस का, तो अगर इसे सेलेक्ट करना है
जो कि स्क्वायर शेप में उसका पार्ट ना निकले, ना ही रेक्टेंगुलर शेप में निकले और बिल्कुल नोज़ के शेप का हो, तो इसके लिए हम लोग सिलेक्शन फॉर्म टूल का यूज करते हैं। वी कैन ड्रैग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड प्लेस इट ऑन अनदर लोकेशन। तो जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो उसके बाद हम लोग उसके पोजीशन को, उसके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं उसको ड्रैग करते हुए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। तो हम लोगों को ड्रॉप डाउन मेनू में ही रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल के नीचे हम लोगों को ये भी मिलेगा, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल भी मिलेगा, तो उसको सेलेक्ट करना है हम लोगों को। प्लेस द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया, और ड्राइंग एरिया जिसको कि हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे माउस पॉइंटर को प्लेस करेंगे, रखेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ द इमेज। तो हम लोगों को एक पार्ट जो है इमेज का उसको सेलेक्ट करना है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया है नोज ऑफ मिकी माउस बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूविंग द पॉइंटर अराउंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को कैसे सेलेक्ट करना है, तो लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके उसको रखना है और लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए ही हम लोगों को पॉइंटर को मूव करना है उस ऑब्जेक्ट के आउटर साइड में, मीन्स बाहर में, जिसको कि हम लोगों को सेलेक्ट करना है। एंड रिलीज़ द माउस बटन आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। और फिर हम लोगों को माउस बटन को रिलीज कर देना है, फिर छोड़ देना है जब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। यू कैन नाउ मूव द नोज़। तो जो नोज़ को हम लोग सेलेक्ट किए थे उसे मूव कर सकते हैं। एंड प्लेस इट एट अनदर लोकेशन, और उसको प्लेस कर सकते हैं दूसरे लोकेशन पे। जैसे कि यहाँ देखिए आप इस फिगर 4.2 में नोज़ को सेलेक्ट करने के बाद उसके प्लेस को चेंज कर दिया गया है।